हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द विशाल ब्लॉग्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 अगस्त 2025 को डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के लिए 4 टीचरों को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें राकेश यादव सर, अभिनय सर, गगन प्रताप सर और नीतू मैम को बुलाया गया। इस मीटिंग में डीओपीटी मिनिस्टर ने बोला कि एसएससी में अब रिफॉर्म्स हुआ, अब कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, लेकिन फिर स्टेनो के एग्ज़ाम में फिर वही हाल रहा एसएससी का। तो पहले आदित्य रंजन सर ने बहुत ही बुरे तरीके से इन टीचरों को रोस्ट किया, तो उसके रिप्लाई में नीतू मैम ने भी उनका बहुत ही गुस्से में रिप्लाई दिया, जिसका वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और फाइनली अब राकेश यादव सर का रिप्लाई आ चुका है। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में आखिर उन्होंने क्या क्या रिप्लाई किया। लेकिन मैं हाथ जोड़ के इन कोबरा से भी माफी मांगता हूँ भाई, जो हुआ सो हुआ। ये जो लड़ाइयां अभी लड़ी हैं, ये तो ये दोनों चेहरे कामयाब कर देंगे। इस एसएससी सीजीएल के पेपर को अगर पोस्टपोन कराए जा सकने के लिए कोई एफर्ट इस दुनिया में करा जा सकता है, वो एफर्ट तो ये लोग कर देंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, कर रहे हैं दोनों मिलके। इसके आगे की लड़ाई अब आपके मार्गदर्शन में चली जाएगी। प्रभु, आप लड़ाई लड़िए। अगर एक रत्ती भर भी कमी हमारी तरफ से दिखे तो आप हमें कहना। इस बार आप आगे आगे चलिए और हम पीछे पीछे हैं। आपने कहा है कि हम तुरंत तारीख बताएंगे। पहले 12 अगस्त तारीख थी, अब आगे बढ़ा दी गई। हम तुरंत तारीख बुलाएंगे और पूरे देश में जन आंदोलन लाके दिल्ली में भीड़ इकट्ठी होगी और पूरा आंदोलन। अगर हम आपके साथ खड़े ना हो तो आप हमें कहना। यानी तुम्हें साथ खड़ी ना हो या अभिनय सर ना हो साथ खड़े, तो हमें कहना, हम खड़े होंगे आपके लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? लड़िए ना। अरे लड़ने के लिए किसने मना किया है? लड़ाई तो इस बात की है कि जो आगे बढ़ रहा है, जो आगे लड़ रहा है, उसके पैर क्यों खींचने? अरे क्यों उसकी पीठ में खंजर घोंपना है? अरे लड़ना है, आप लड़ो ना। अगर आप मुहिम के नेता बनने चाह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आप मुहिम के नेता हैं आपसे, लेकिन आपको मुहिम का नेता बनने के लिए अभिनय सर और नीतू मैम जैसे चेहरों को फेंकने की क्या जरूरत है? मेरे दोस्तों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, 8 लड़ाइयां ये लड़ चुके हैं। नीतू मैम कैरियर प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा रही हैं, जो मैं उनके समर्थन के लिए 50 वीडियो बना चुका हूँ और इस वीडियो में भी खुल के बोल रहा हूँ। वो लेडी भी कहती है कि आप इन मुद्दों पर बिना किसी भेदभाव या बिना किसी स्वार्थ के बोलते हैं, निस्वार्थ बोलते हैं, इसलिए वो लेडी रिस्पेक्ट करती है मेरी। अगर वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं अपना सब कुछ छोड़कर, एक सिंगल दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 2, 3, 4 बजे से पहले सोते हैं। आप पूछिए नवीन सर से, साहिल सर के, एसके झा सर से, रात 4 बजे उनके होटल के कमरों से निकला उनको मना के, और उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ लोगों ने वीडियो बनाई है। अरे यार, मानते हैं गलती हो गई, लेकिन रोशन सर जैसा दिल क्यों नहीं रखते? जब इतनी बड़ी लड़ाइयां होती हैं तो एक आध गलती होती होगी, और हुई है तो प्यार से कह दो ना। आप कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं कौन चार्ज आ रहे हैं। मैं 1 तारीख से हर मीडिया चैनल पे कह रहा हूँ कि हमारे पास लिंक बन गया और हम सोमवार को जा रहे हैं मिलने के लिए। मैं ललन टोपे गया, मैं और 10 जगह बोला, हर जगह बोला, आपको खुद को फोन करके बोला मैंने। और मेरे बच्चों, एक बात तो आप भी समझ लो, भाई कमी तो आप भी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आज आप सावधान नहीं होंगे तो आपकी लड़ाई यूं ही खराब हो जाएगी। और अगर आप इतना छोटा दिल रखेंगे, अगर आप अपने इन टीचर्स पे भरोसा नहीं कर सकते, तो मैं विश्वास से कहता हूँ आगे कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। मेरे बच्चों, एक बात तो बताइए, आपके कितने ऐसे सीनियर होंगे जो सिलेक्टेड होंगे? उनसे पूछ के देखिए इस लेडी के बारे में, पूछ के देखिए अभिनय सर के बारे में। अरे 2024 के सीजीएल मेन से एक दिन पहले रिजल्ट रिवाइज करवाया, कितने बच्चों को पेपर देने का मौका दिलाया। कोई 1 लाख रुपए में केस लड़ा जाता है हाईकोर्ट का? अगर लड़ा जाता है तो तुम भी लड़ लो। तुमने भी तो आके यूट्यूब पे पूरी बकैती काटी, कम केस लड़ रहे हैं, लड़ लो ना। किसने मना किया? और डाल दो जीएसटी के इनवॉइस, डाल दो वो वीडियो जिसमें तुम भाग गए। लेकिन ये वक्त लड़ने का नहीं, ये वक्त गले लगने का है, ये वक्त आपके भटकने का नहीं, एक दिशा में चलने का है। लेकिन मैं अब आपको कह रहा हूँ कि ये लोग लीड करेंगे, लेकिन अगर आपको हमारी तरफ से एक भी शिकायत मिल जाए तो जो आप कहेंगे मैं सजा के लिए तैयार हूँ। सास के हाथ में पोनी, बहू को हमेशा पंखा ही नजर आता है, लेकिन उस चूल्हे के आसपास जो तपत उठ रही है उसको कोई नहीं महसूस करेगा। और भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, पसीने में भीगा हुआ बाप बिगड़ेल बच्चों को हमेशा ही बारिश में नहाया हुआ दिखता है। मेरे भाई, मैं आपको बस यही कह रहा हूँ, जिस मुहिम को लेकर ये दोनों सितारे चले हैं, ये अंत तक इस मुहिम को लेकर लड़ेंगे। जो जो काम हो सकता है, चाहे वो कोर्ट में कलम बजाने का काम हो या सरकारों के सामने तन के खड़े होकर अपनी बात रखने का काम हो, हर काम ये करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आजाद हिंद फौज बने लेकिन हम ना हो उसमें शामिल, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी सिर्फ इसलिए बना पाए थे क्योंकि उस फौज में क्रेडिट खाने वाले लोग नहीं थे। हर कोई उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। आप मुझे एक बात सिर्फ इतनी बता दीजिए, जो कह रहे हैं कि चाय की चुस्की में बिक गए, आपने ये सब यूट्यूब पर बोल दिया, इससे किसको फायदा हुआ? सिर्फ ये बता दीजिए। जब भारतीय सेना ने स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में जाकर, तो केजरीवाल जी ने यही पूछा था कि जो स्ट्राइक हुई थी उसके सबूत दे दो। तो कुमार विश्वास जी ने एक ही बात कही थी कि आपकी इस बात को पाकिस्तान उठा लेगा, हमारी लड़ाई आपस में चलती रहेगी, हमारा कंपटीशन आपस में चलता रहेगा, लेकिन देश के सैनिकों के सम्मान के बिकने मत देना। यही मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई टीचरों में आपस में होती रहेगी, कंपटीशन अपनी जगह है, कंपटीशन आएगा जाएगा चलता रहेगा। लेकिन अगर ये बच्चे बर्बाद हो गए तो इसके जिम्मेदार केवल और केवल आप हैं। एक बार मन से सोच के बताइए बच्चों, तुम भी, उस वीडियो का पर्पस क्या था? चाय की चुस्की जैसे छोटे और नीच शब्दों का इस्तेमाल करना इन दो चेहरों के लिए, उसका मतलब क्या था, उद्देश्य क्या था, वो बता दीजिए। और क्या इसी तरीके से लड़ाई लड़ी जाती यूट्यूब होता तो क्या देश आजाद हो सकता? ये लोग तो वो भी होते जब भगत सिंह फांसी पर चढ़े तो उसके ऊपर भी सवाल उठाते। मेरे दोस्तों, ये वक्त है जब यूनिटी दिखाई जाए। मैं वचन लेता हूं कि अब अगर मुझे नहीं कुरेदा गया, अब अगर मेरे इन टीचर्स को, जिन्होंने इन आवाजों को बुलंद किया है, जिन्होंने 8-8 लड़ाइयां लड़ी हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं बोला गया, तो मैं इस वीडियो के आगे कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप लीड करें सर, बिल्कुल करें। मैंने इन दोनों से बात की और कहा कि हारना नहीं है, हमें अंत तक लड़ना है, कुछ हो जाए। आपने 8 लड़ाइयां कामयाब की है, 9वीं भी आप दोनों ही कामयाब करेंगे। केवल एक जयचंद इतनी बड़ी लड़ाइयों को डिफेम नहीं कर सकता। और जिन टीचरों को लगता है कि 31 तारीख को उनको बराबर सम्मान नहीं मिला, हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं, लेकिन इससे अगर घर भर जाता हो तो बताना। अरे क्या इन चीजों की यूट्यूब पे वीडियो बना के क्या ही हासिल हो जाएगा?